तो ये था पहला सेशन। पहले सेशन बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए। अब जो दूसरा सेशन है वो है हमारे आज के गेस्ट स्पीकर का। गेस्ट स्पीकर फ्रॉम ऑल द वे गुजरात, राइट। और उन गेस्ट स्पीकर्स के आने से पहले मैं आपका एक टेस्ट लेने जा रहा हूं। आप बोलेंगे सर टेस्ट कैसे? और टेस्ट देने के लिए मैं देखता हूं कौन टेस्ट देने के लिए तैयार है, क्योंकि जिसको टेस्ट देना है। अच्छा, मैंने एक स्टोरी बताई थी कल बिल गेट्स की, याद है आपको? बिल गेट्स की स्टोरी थी। कोई भी शख्स इस पैनल में बैठा हुआ मुझे बताना चाहे तो बता सकता है क्या स्टोरी क्या थी। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताना चाहें तो। चॉइस है आपके पास में कि आपको याद है या नहीं है, आपने उसका मीनिंग सही समझा या नहीं समझा, मुझे वो कंफर्म करना है। क्योंकि स्कूल टीचर अगर पढ़ा के घर चला जाए ना, फिर उसका एग्जाम ना ले, तो बच्चों का पता ही नहीं बच्चों ने उसको समझा भी कि नहीं समझा, राइट। तो मुझे भी लगता है कि दूसरे दिन थोड़ा सा मुझे भी रीचेकिंग करनी चाहिए। और हमारे सुपरस्टार सुपर लीडर योगराज शर्मा जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया है, तो मैं चाहूंगा योगराज शर्मा जी सिल्वर लायन, जो कि बहुत जल्दी गोल्डन लायन की तरफ बढ़ चुके हैं और बहुत जल्दी गुड न्यूज देने वाले हैं। तो योगराज शर्मा जी पहले बताएंगे, फिर हम अपने गेस्ट स्पीकर को बुलाएंगे। तो कल की स्टोरी के साथ मैं शुरुआत करता हूं और ये बताने के लिए आ रही है हमारे बीच में, जोरदार तालियों के बीच में, मिस्टर योगराज शर्मा जी। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। आपके सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपका हर शब्द जो है हमारे लिए एक आदेश है, और आपने जो भी हमें बताया है समझाया है, हम बोलते ना कि फेड हो जाता है डाटा सारा का सारा जो है। और ये जो हार्ड डिस्क है ना, इसमें वायरस भी नहीं आता। बिल्कुल सर कल आपने वही कहा था कि जब बिल गेट्स साहब का एक इंटरव्यू लिया और एक जर्नलिस्ट थी और उन्होंने कहा बिल गेट्स साहब से कि सर आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी कामयाबी का राज बताएं, तो आप कामयाब कैसे हुए उसका राज बताएं। तो उन्होंने एक जो है अपना चेक बुक निकाला और वो चेक आप उन जर्नलिस्ट के हाथ में दिया और कहा कि मैडम जो ये जो है जितना अमाउंट आपने जो फिगर इसमें भरना है भर लीजिए, ब्लैंक चेक है, जो आप इसमें भरना चाहते हैं भर लीजिए। तो जो जर्नलिस्ट थी उसने बड़े जो है बोलते ना कि जो है हेजिटेशन के साथ जो ये कहा कि सर सॉरी जो है आप, मैंने ये कहा कि आपकी कामयाबी का आपके सक्सेस का राज क्या है। तो बिल गेट्स ने कहा कि जो है अभी मैंने यही तो कहते राज है, कहते अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ब्लैंक चेक दिया आपके हाथ में, जो है आपके पास एक मौका था जिंदगी में, उस मौके को आप इनकैश कर सकते थे। मैंने कहा कि आप इसमें जो अमाउंट आप भरना चाहते हो भर लीजिए, बट उसने भरा नहीं, कहते आपने उस मौके को छोड़ दिया। तो मैंने जिंदगी में जो भी मौका मुझे हाथ लगा उस मौके को लिया। और ऐसे ही जब आपने कल समझाया था कि पता नहीं कब कौन आपकी किस्मत में आए और कौन आपसे ये कहे कि अचानक भगवान भी आके कहे ना कि मैं भगवान हूँ, या उन्होंने कहा कि बेटा मांगो क्या मांगते हो, एक मौका हमारे जीवन में आता है और उस मौके को हम छोड़ देते हैं। और बड़ी इत्तेफाक की बात रहती है सर की, परसों भी हम बात कर रहे थे किसी लीडर से, आपने दिन में बात की, उन्हीं से रात को हमने बात की, तो बड़ी कॉमन सी डिस्कशन थी। पता नहीं क्यों ऊपर वाला जो है ना, जो आप बोलते हैं वो पता नहीं यहाँ तक पहुंच जाता है, हम भी वही बोल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। और 3 दिन पहले भी मैं किसी से बात कर रहा था कि जो मौका है ना जिंदगी में, इसको सर माथे से लगाइए, पता नहीं कब जिंदगी में आपके आए, आपको स्पर्श करे और आप जो है ना उस बिल्कुल बेकार पत्थर से कब डायमंड बन जाए, पारस बन जाए और आपका जो जीवन है वो अनमोल हो जाए। तो बी ब्लेस्ड सर, हम ब्लेस्ड है, हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें सियांस के सिस्टम ने हमें स्पर्श किया, पहले आपको किया और आपके माध्यम से ना जाने अनगिनत लोगों को। क्योंकि जो गुरु होता है ना, जब वो ज्ञान देता है तो जो बिल्कुल बोलते हैं ना कि एकाग्र शिष्य होते हैं जो बिल्कुल उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, तो गुरु जो है ना उनको गुरु ज्ञान दे देते हैं। और जब भी वो शिष्य कहीं पे जाते, किसी के संपर्क में आते, तो पता चलता है कि जैसा आशीर्वाद गुरु से फलित होता था वैसे शिष्यों से भी हो जाता है। तो मैं सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें अच्छा स्टूडेंट्स बनना है। पता नहीं कब आपको ज्ञान की उपलब्धि हो जाए और आप जहां भी जाए ना, लोगों का जीवन सफल हो जाए। क्योंकि आप और हम एक माध्यम है सभी के लिए जो है। आज अनगिनत लोग, आज हमें इसी बात का प्राउड होता है, खुशी होती है कि हमने बिल्कुल जीरो से अपना कैरियर शुरुआत किया था। चाहे आप हैं सर, चाहे मैं हूं, और हमारे जैसे अनगिनत लोग जिन्होंने बिल्कुल जीरो से टियांस के साथ अपना कैरियर शुरू किया और आज उन्होंने सक्सेस ली है। और हम भी उसी
रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से हासिल की है। और जब भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और उन डॉट्स को कलेक्ट करता हूँ, तो अंदर से बोलते ना कि बिल्कुल एकदम से क्या बोलते हैं कि भावुक हो जाते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। सो आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड देन माय पेरेंट्स की उनकी ब्लेसिंग्स है, और उससे भी ज्यादा कि जो हमें हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे जो मेंटर्स हैं, उन्होंने हमें गाइड किया, बताया। एंड आई ऑलवेज थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने हमें सिखाया, एंड स्पेशली यू, क्योंकि आपके जीवन में आने के बाद ना लाइफ बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद जो है ना, पीछे मुड़ के हमने देखा ही नहीं है। जिंदगी में नया से नया होता जा रहा है। और इत्तेफाक की बात यह है, पता नहीं जाने अनजाने क्या हुआ, मैं तो होंडा मेज लेने की फिराक में था। आपने पहली गाड़ी फोर्ड आइकन निकाली थी और हमने भी फोर्ड की निकाली, शेखर ने भी फोर्ड की निकाली। तो बहुत बढ़िया ये सर। जो है ना, आपका जो आशीर्वाद है ना, 100% है सर। तो ऑलवेज बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स टू यू सर। और ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे, तो हम ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए जो है, हम जो भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, हम अपना बेस्ट देंगे। और करना सभी को खुद ही पड़ता है, बट ये है कि हमें फॉलो करना पड़ेगा। काम तो खुद ही करना पड़ेगा, हमें कोई रास्ता दिखा सकता है, पर चलकर मंजिल तक खुद ही जाना पड़ेगा। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू सर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर। सुपर। तो आपने योगराज जी को देखा, क्या जबरदस्त तरीके से आपको इन्होंने एक्सप्लेन किया कल की स्टोरी को। और जो कल की जो स्टोरी थी दोस्तों, उसका जो बिल्कुल सही स्टीक मतलब योगराज जी ने आपको बताया। और खास तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सर ने जो बताया आपको वो भी समझ आया होगा, लेकिन कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, तो कहते हैं फिर उसको हाईलाइट फिर दोबारा करना पड़ता है। सिंपल सी बात ये होती है दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के साथ में ये दिक्कत है, हम में से भी। और जब हम मार्केट में काम करने निकलेंगे ना, वहां पर भी ऐसे पत्रकार हैं। एक ऐसी पत्रकार जो पल में बिना कुछ किए दुनिया की सबसे अमीर पत्रकार बन सकती थी। और मजाक नहीं था वो, क्योंकि कमिटमेंट इज कमिटमेंट, शब्दों की पावर है दुनिया में। उन्होंने वचन दे दिया कि बेटा जो लिखना, जो फिगर डालना डाल दे। वो बोलती, वो अपनी आदत से मजबूर, नहीं हुआ तो चेक काट दिया, नहीं काटा तो मजाक तो नहीं हो जाएगा, बिल गेट्स हंसेगा तो नहीं मेरे ऊपर, अच्छा बड़ी शानी बन रही थी, चेक कटवा रही थी, ऐसे पागल है, चेक करते हैं क्या ऐसे। वो मन में ऐसे सोच रही होगी कि बिल गेट्स जी पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना, बिना कुछ किए। अच्छा 1 करोड़, 10 करोड़, अरे क्या था, आपको सिर्फ डालना था भैया, आप डाल देते, आप डाल देते 1000 करोड़, 10,000 करोड़। वो समुद्र में से वो बाल्टी है 10,000 करोड़ उनके लिए। बट क्या थे, दिमाग में क्या है, अरे अरे, तो नेगेटिविटी। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूं कि जब हम प्रोग्राम दिखाने जाएंगे, मीटिंग करने जाते हैं लोगों को, लोग कभी कोई बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, वो पत्रकार हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता कि 10, 20, 40 हजार रुपए लगाकर साल 2 साल 3 साल मेहनत करके पूरी जिंदगी का जुगाड़ हो सकता है सेट। लेकिन मैं धन्य बोलता हूं उन लोगों को, उन लोगों के लिए सलूट है, उन लोगों के लिए हमेशा मैं धन्यवादी हूं, कृतज्ञ हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मिसाल पैदा करके दिखा दी। और आज हिंदुस्तान 15वें नंबर पे आ चुका है दुनिया में। हिंदुस्तान में अब जो है ना, दुल्हे दुल्हन वाले नेटवर्कर को ढूंढना शुरू कर दिए हैं। बता दूं आपको, अगर लड़की की शादी करेंगे ना, तो डॉक्टर वकील इंजीनियर से नहीं करेंगे, नेटवर्कर से करेंगे। आज लिख लेना मेरी बात को, ठीक है ना। आईपीएल में नहीं मिलेंगे इतने खिलाड़ी, ना क्रिकेट के इतने खिलाड़ी मिलने वाले, वहां 11 ही खेलते हैं। सब हिंदुस्तान के मिला लोगे तो 50 होंगे। अब इतनी बड़ी आबादी है, आम आदमी की नहीं होने वाली उन्हें क्रिकेटरों से शादी, राइट। भाई रिच खेल है ना, तो अमीर कामयाब जहां। और अच्छी बात क्या है इस इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री में पैसा तभी आता है जब आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, जब आप इंटरनली ओके रिपोर्ट हो जाती है ना, जो हमारे अंदर क्वालिटी है उसके प्रोपोर्शनेट में ही हमें इनकम आती है। मतलब व्हाट इज आवर इनकम, आवर इनकम इज इक्वल टू आवर क्वालिटीज। यहाँ पे हम पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं। यहाँ आप कहते हैं कुछ दिनों तक कुछ लोगों को बेवकूफ तो बना सकते हो,
लेकिन ज्यादा दिनों तक ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। इसीलिए अगर सही तरीके से करोगे कामयाब हो जाओगे, गलत तरीका अपनाओगे इतिहास हो जाओगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लंबी ग्रोथ चाहिए, बड़ी ग्रोथ चाहिए, ऊंची ग्रोथ चाहिए, टॉप लेवल पे जाना है, ग्लोबल कंपनी का टॉप लेवल पे आना है, तो ईमानदारी से काम करना है। तो ईमानदारी का काम है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं, बिल गेट्स का ये मैसेज हमेशा याद रखिएगा, अपने ऊपर भी इंतजाम इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कहीं हमें अभी तक फीलिंग हुई है कि नहीं हुई है कि हम ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हैं, ऐसी कंपनी में आ चुके हैं जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इस टाइम, बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट प्लान है। और फिर जो ये टीम है ना, आईडी नेट सिस्टम है, और हमारी जो ये टीम है, इसमें एक से एक जबरदस्त लीडर है आज आपके लिए। तो बहुत ही शानदार योगराज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को समझाने के लिए पूरी टीम को। ऑल द बेस्ट, बेटर चांस, बेटर लाइफ।